कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत है जो बचपन से हमने सुनी थी, लेकिन इस कहावत को हकीकत में किया ऑस्ट्रेलिया में जाके एक लड़के ने जो 1 साल पहले तक गार्ड की नौकरी किया करता था। इस कहावत को हकीकत किया उस वेस्ट इंडीज टीम ने जिसको टूर पर आने से पहले, जिसके ऑस्ट्रेलिया आने से पहले कह दिया गया था कि ये तो टेस्ट छोड़ो एक सेशन नहीं जीत पाएंगे। इस बात को हकीकत किया उस एक लड़के ने कल रात तक, जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो बॉल भी नहीं करा पाएगा। मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के टेस्ट की, जहां पर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 30 साल बाद उसके घर में जाकर हराया, 21 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में हराया। और गाबा में ये जीत जब आती है तो थोड़ी सी ज्यादा स्पेशल हो जाती है। आपको याद है गाबा का घमंड सबसे पहले किसने तोड़ा था? इंडिया ने तोड़ा था। वो भी एक नई टीम थी, ऋषभ पंत थे, टी नटराजन थे उसमें, वॉशिंगटन सुंदर थे, मोहम्मद सिराज स्पेस अटैक के लीड बॉलर थे, शुभमन गिल उसमें बैटर थे। सोचिए आप, अजिंक्य रहाणे थे। वो एक यंग टीम थी जिसने गाबा में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ये भी एक यंग टीम है जिसमें शेमार जोसेफ है, जिसमें अल्जारी जोसेफ है, जिसमें केविन सिनक्लेयर है, जिसके अंदर क्रेग ब्रैथवेट हैं, तिग्नारायण चंद्र पॉल हैं। और इस टेस्ट में पता सबसे अच्छी चीज क्या हुई है? इस टेस्ट मैच में एक स्टेटस डिफाइन हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट कभी नहीं मर सकता। यार मैं कह रहा हूं, अगर नहीं देखा ना आपने तो आपने शायद अपनी जिंदगी का सबसे शानदार टेस्ट मैच मिस कर दिया। आई कैन प्राउडली से दैट कि मैंने इस टेस्ट को विटनेस किया, मैंने ये टेस्ट मैच देखा। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग में 64 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। उसके बाद उन्होंने फाइट बैक किया किस बॉलिंग अटैक के सामने, जिसमें पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, नाथन लियोन है, जिसमें मिचेल स्टार्क है। उस 64 पे 5 से वेस्ट इंडीज 311 बना देती है। केविन सिनक्लेयर 50 जड़ते हैं, 50 वाली पारी हॉस भी खेलते हैं, 311 बन जाते हैं। उसके बाद आती है ऑस्ट्रेलिया की बारी। उस्मान ख्वाजा का बल्ला चलता है, एलेक्स कैरी का बल्ला चलता है, पैट कमिंस का बल्ला चलता है। पैट कमिंस का बल्ला चलता है, कप्तान है। ऐसा लग रहा है कि वो 2023 में जो प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे ना, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो 24 में भी वही बनना चाहते हैं। लेकिन एक बहादुरी और बेवकूफी वाली बात कही थी मैंने 2 दिन पहले। अगर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीत जाती तो पैट कमिंस की बहादुरी बताई जाती है, लेकिन अब शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि पैट कमिंस ने बेवकूफी की थी। वो बेवकूफी क्या थी? वो बेवकूफी थी कि पैट कमिंस ने पारी को 22 रन पहले डिक्लेयर कर दिया, 9 विकेट पर थे। अब सोच रहे होंगे कि यार 8 रन से टेस्ट मैच हारे हैं, अगर शायद मैं खड़ा रहता 64 पे खेल रहा था, 10-15 रन और बना लेता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी ये वाली बात बोलेंगे, लेकिन हेड्स ऑफ टू पैट कमिंस कि ये इतना बड़ा डिसीजन लिया और टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। वाकई में जब ऑस्ट्रेलिया चौथी इनिंग खेलने के लिए आई थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने तीसरी पारी में कुछ खास किया नहीं, लेकिन जब ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए आई तो 2 विकेट चटका दिए। अब आता है चौथा दिन, सबसे इंटरेस्टिंग दिन टेस्ट क्रिकेट का। संडे ब्लॉकबस्टर रहा, क्योंकि वेस्ट इंडीज को चाहिए थे 8 विकेट और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थे 150 रन, 156 रन चाहिए थे। स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, स्टीव स्मिथ लेकिन अकेले खेल रहे। कैमरन गिल ने छोटा सा कैमियो किया, उसके अलावा कोई नहीं टिका। ट्रेविस हेड दोनों इनिंग में गोल्डन डक पर आउट हो गए, और उसके बाद मिचेल स्टार्क ने छोटी सी पारी खेली। लेकिन जो 2 विकेट गिरे थे वो कल की कहानी थी। जब बैटिंग कर रहे थे शेमार जोसेफ, तो मिचेल स्टार्क ने एक बॉल डाली जो सीधा उनके पैर पर जाके लगी, और कहा कि वो बॉल तो छोड़िए, ग्राउंड में भी नहीं आ पाएंगे शेमार जोसेफ। लेकिन शेमार जोसेफ को इतिहास रचना था, इस लड़के को कुछ बड़ा करना था। इसके डॉक्टर से कहा कि यार कुछ करिए ना, मुझे बॉलिंग करनी है। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है चलिए कुछ करते हैं। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन कुछ ऐसा किया कि मेरे पैर ठीक हो गया और मैं आ गया बॉलिंग करने के लिए। उसके बाद 7 विकेट चटकाए उन्होंने, 7 विकेट। पहली इनिंग में 1 विकेट चटकाया था, 8 विकेट एक टेस्ट मैच में। और इतिहास रचने में जो सबसे बड़ा रोल अदा किया वो इस नए लड़के ने किया। वो नया लड़का जो 1 साल पहले तक गार्ड की नौकरी किया करता था, वो नया लड़का जो आज के टेस्ट मैच में शायद ग्राउंड पर भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। बाकियों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आप अल्जारी जोसेफ की बात करेंगे। कहानी जो इंटरेस्टिंग हुई थी वो लास्ट में आके हो गई थी। स्टीव स्मिथ अकेले खड़े थे, 80 रन पर 26 रन चाहिए थे। स्टीव स्मिथ को अपनी सेंचुरी के लिए 76 पे खेल रहे थे, 25 रन चाहिए थे, लेकिन विकेट सिर्फ 2 थे। नाथन लियोन, अल्जारी जोसेफ बॉल करते हैं, रिटर्निंग कैच आता है, छूट जाता है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर
अल्जारी जोसेफ एक और बॉल डालते हैं, एज लेती है, बॉटम एज लेती है, कीपर कैच पकड़ लेता है, नाथन लियोन का विकेट चला जाता है। अब क्या चाहिए था? अब सिर्फ और सिर्फ कहानी बची थी एक विकेट की, और कहानी बची थी 22 रन की। 20-22 रन चाहिए थे। स्टीव स्मिथ चौका लगाते हैं शमार जोसेफ की पहली बॉल पर, फिर छक्का लगाते हैं अगली ओवर में अल्जारी जोसेफ पर, लेकिन हेजलवुड खड़े थे। शमार जोसेफ, मैं कसम से जब मैच देख रहा था मैं कह रहा था उनके यार 2 बॉल है, हेजलवुड आउट हो जाएंगे, और अगली बॉल पर शमार जोसेफ बोल्ड मार देते हैं और इतिहास रच दिया जाता है। आई एम सेइंग दैट अगर आपने ये टेस्ट नहीं देखा तो शायद आपने अपने करियर का, अपनी जिंदगी का सबसे शानदार टेस्ट मैच मिस कर दिया। अगर मैं चाहूंगा, अगर पॉसिबल हो तो आप जाके हाईलाइट जरूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कौन था हीरो, कैसा लगा ये टेस्ट, क्या वाकई में ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बेस्ट टेस्ट है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।